देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मकान है कि इनका ताल्लुक हम लोग थोड़ा बहुत सियासी बैकग्राउंड है, तो हमारे लोग सवाल के जो दुनिया माले में लोग सवाल तो ये हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है कि ये जो कारनामा अंजाम दिया गया है, तो जहाँ धुलिया का नाम रोशन हो वही धुलिया माले का लोकसभा हल्के से इनका ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता से मुलाकात फ़ोन के जरिए से मुलाकात होने पर वो बड़ी मरतबा अलहमदुलिल्लाह हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, तो उनके जरिए से मैं वहाँ पर पहुँचा। तो वो सब चीज़ें जो है देखने के बाद, लेकिन इनका जो नक्शा है वो देखने के बाद मुझे महसूस होता है कि एक एक चीज़ को उन्होंने अपने फन के जरिए से रोएकार लाया और उस पर ला करके ग्रोथ किया। ऐसा लगता है कि हम उसको देख करके अब हज की जो क्लासें यहाँ पर चलती हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो मौलाना साहब जो मोहम्मद सईद साहब बना करके मुंबई मस्जिद में बताते हैं और उसका यानी डिज़ाइन को उस तरफ इशारा करके बताते हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ करना है। मैं समझता हूँ अजीम अंसारी साहब ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, अब आइंदा मुस्तकबिल में हम उस कारनामे के ज़रिए से मुकम्मल तौर से हमारे उलमाए किराम रहनुमाई कर सकते हैं कि हमें हज उम्रा करने के लिए कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे इस तरीके से वहाँ पहुँचना है। और उसके अलावा फिर मैं हम के 4 मिसरे अक्सर वो बेशतर पढ़ता हूँ कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कहीं कौवा कबूतर पाख्ता सुरखाब हो जाए, और उसी की बख्शिशों से खेतियाँ सरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगे शायद फिर शेर कहता है और मदीने की सरजमीन पहुंच जाता है शायद, और यूँ कह देता है कि ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हैं, ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हैं, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। ये डॉक्टर इस्माइल पलम्बर ने अभी इस बात की वजाहत की यहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े वो आर्किटेक्ट लोग हैं जो उस पर कभी सोच भी नहीं सकते और सोचेंगे भी कैसे, उस पर सोचेंगे भी कैसे। हरम शरीफ के ताल्लुक से मैंने सिर्फ एक बात पढ़ी यूट्यूब पर कहीं देखी कि उसमें जो एसी का सिस्टम है, जो वहाँ जो ठंडक बनाई गई है वहाँ पर, वो ठंडक अगर बनाने के लिए हिंदुस्तान के जो अंबानी है, जो हिंदुस्तान के अव्वलीन अमीर सरमायादार में जिनका शुमार है, उनसे अगर कहा जाए कि आप यहाँ की एसी का जो सिस्टम है उसे बनाएं, उसे बनाना अगर ये शुरू करें तो 25% वो तैयार होगा और इनकी दौलत खत्म होगी। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर क्या बना होगा, कैसे बना होगा, क्या होगा। वहाँ पर बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं है कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कहीं कौवा कबूतर पाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियाँ जरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगे शायद जब मदीने की सरजमीन का सफ़र करता है तो शेर कहता है कि ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हैं, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हैं, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। यही एक वजह रही कि अजीम अंसारी साहब को ये अजीम कारनामा अंजाम देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब कर दिया कि ये कारनामा आपको अंजाम देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस खूबी और कामयाबी के साथ इस कारनामे को अंजाम दिया है, मैं अपनी जानिब से रही सितारा और अदारा फ्रीडम 11 स्टार, सितारा सर्कल और उसी के साथ साथ पूरे शहर मालेगांव की जानिब से अजीम अंसारी साहब की खिदमत आलिया में मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सलामत रखे। आज आपको पाकिस्तान से कॉल आ रही है, अल्लाह करे कि पूरी दुनिया के खित्ते से आपको फ़ोन आए, जहाँ इंसान बसते हैं, जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ से आपको फ़ोन आए और मुबारकबादी का सिलसिला दराज होना चाहिए। मैं इस मौके पर चाहूँ जनाब इब्राहिम मुख्तार इनकलाबी साहब से, सदर मौसूफ जनाब सईद सेठ होटल वाला साहब से, मसूद सेठ साहब से और फैयाज अफसर साहब से, हिलाल अनवर साहब से और दीगर जिम्मेदारान से कि वो तशरीफ़ लाए और शॉल और तहफ़े यहाँ पर लाया गया है। तो
मोहतरम नदीम अंसारी साहब की खिदमत नदीम पेश करें। आगे आज़ीम भाई के जो उनको भी बुलाओ। हाँ वो भी आज इस वक्त तो खैर मकदम कर रहे हैं धुलिया शहर से तशरीफ़ लाए मोहतरम आली वकार अज़ीम अंसारी साहब, जिन्होंने बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है और उसी तवज्जुह से आज न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर मौजूद हैं। और जानिब से उन्हें वेलकम कहते हुए इन 4 मिसरों से उनका तारुफ पेश करता हूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, लोगों का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, लोगों का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। तू हम में रहे या न रहे यार मेरे सुन, तू हम में रहे या न रहे यार मेरे सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। अज़ीम अंसारी साहब जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के शहर धुलिया से है और वहीं से वाबस्ता है, वहीं से मुंसलिक है। और उन्होंने अभी हाल ही में जो एक अजीम कारनामा अंजाम दिया, यानी कि उसका मॉडल अल्लाह के घर का मॉडल बनाया, अल्लाह के घर का नक्शा तरतीब दिया और उसे बना करके पूरी दुनिया में जिन्होंने शोहरत पाई वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती का मकाम है और एक बड़े फ़ख्र का मकाम है। मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ और आइए इस मकाम पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे सुनना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आपने ये नक्शा, ये मॉडल क्यों तरकीब दिया और कहाँ से तरकीब पाई, क्यों तरकीब पाई। इस बात पर हमारे मोहतरम आली वकार मुस्तकीम भाई से गुजारिश करूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अज़ीम अंसारी साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम 2018 में उम्रा के लिए गए थे, तब वहाँ पे मक्का म्यूज़ियम में एक मॉडल देखा था। उस मॉडल देख के हमारे जहन में आया था कि ये मॉडल अगर हज क्लास में रहा तो जो हाजी जाते हैं, जो उम्रा करने आते हैं, उनको बहुत सहूलत मिलेंगी, वो हर जगह समझ सकेंगे कि सफ़ा कहाँ है, मरवा कहाँ है, मताफ़ कहाँ है, पाँचों गेट कहाँ गेट है, सब समझ सकेंगे। हम जब वहाँ पर गए थे तब हम तो थोड़े पढ़े लिखे थे, पर वहाँ जाने के बाद पहली बार जब सरज़मीन पर कदम रखते हैं, हरम शरीफ में कदम रखते हैं, तो हमारी रूह ज़मीन पे आ जाती है। हमें कुछ भी नहीं सोचता वहाँ पर क्या किधर है, क्या है। हर पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि हमारे मुसलमान कौम में बहुत सारे जो हज करने तो उम्रा करने थे वो उम्र दराजी रहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना है तो उनकी क्या हालत हो जाएगी। तो वो सोच के हमने ये मॉडल बनाया था कि धुलिया हज क्लास में मॉडल रखेंगे तो वहाँ पर जो हाजी लोग जाते हैं उनको थोड़ा सहूलत हो जाएंगी। हम बस इसी नीयत से, इसी फिक्र से ये मॉडल का काम शुरू किए थे और 12 रबीउल अव्वल के 10 रबीउल अव्वल को हमारा मॉडल तैयार हुआ था। और आप सभी जानते ये मॉडल हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो हम ट्रांसपोर्ट बिज़नेस करने के बाद हम थोड़ा वक्त देते थे, तो लगभग उसको 4 महीने लग चुके थे मॉडल बनाते। और 10 रबीउल अव्वल के रोज़ हमारे धुलिया के शहर के मौलाना मुख्तार अहमद बंदी साहब वो आकर देखे, उनको हम बताया कि मॉडल बनाया ये हज क्लास में रखना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल हम बात करके रख देते हैं मरकज़ पर दूसरे रोज़ बाबरी मस्जिद का निकाल आया। बहुत दुख की बात थी वो सभी मुसलमान के लिए, तो हमारे ख़िलाफ़ में निकाल आया था वो। तो फिर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दुलिया में कैंसिल हुआ, तब सब दोस्त अहबाब लोग हमारे घर पर आए कि अज़ीम ने कुछ बनाया है, चलो देख लेते हैं। कुछ फ़ोटो वायरल हो चुके थे उसके। तभी हमको हज कमेटी ऑफ इंडिया से डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब जो CEO है, उनका कॉल आया कि हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए एक मॉडल बना कर दीजिए। तब हमने उस मॉडल को हमने फिर ट्रांसपोर्ट बंद करके, हमारे बड़े भाई ने पूरा ट्रांसपोर्ट संभाला था उस वक्त। 1 मंथ हम 16 घंटे काम किए थे उसमें। हमारे एक डॉक्टर थे दोस्त, उन्होंने दर्द की दवा, कैल्शियम की दवा सब दिए थे। वो खा के हम 16 घंटे काम कर 1 मंथ पूरा मॉडल कंप्लीट करके हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिए। तब वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी, नवाब मलिक, हुसैन दलवाई और सऊदी से शेख आए थे। ऐसे कई नामवर शख्सियत आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अल्लाह का लाख शुक्र, बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी। हम तो इस फील्ड से थे नहीं, बाकी अल्लाह जो काम लेना चाहे अल्लाह ले लेता है। अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया
फिर अक्टूबर मंथ में ये फ़ोटोज़ और वीडियोस लाइफ इन सऊदी अरबिया करके एक चैनल है, उन्होंने वायरल किया। उसके बाद मक्का लाइव, हरमन सर्वेंट, इस्लाम, ऐसा कई साइड में हुआ। तो पाकिस्तान में एक साइड इस्लाम करके उस पर 2,14,000 लाइक ऐसे लाइक आए थे फ़ोटो पे। तो वहाँ पर ये फ़ोटोज़ बहुत वायरल हो चुके थे। पर हमें मालेगांव में भी किताब मेला में अवार्ड मिला था, हज कमेटी इंडिया में अवार्ड मिला था, और हर कंट्री से नीदरलैंड, नाइजीरिया, टोयो, कतर, हर जगह से कॉल आया, दुबई से। कई लोगों ने हमको ऑफ़र दिया कि यहाँ पर आके हमको बना कर दीजिए, पर हमारा बिज़नेस छोड़ के, हमारा क्योंकि प्रोफेशन नहीं था, हम सिर्फ एक अल्लाह ने हमसे काम लिया, बस हमने काम कर दिया। तो उसके बाद हमको कई जगह से कॉल आए, और 8 तारीख को इसी महीने में हमें मौलाना तारिक जमील साहब का कॉल आया। उन्होंने बहुत खुश हो, बहुत मुबारकबाद दी, हमको दुआओं से नवाजा। फिर कल की रोज़ 3:30 बजे मुफ्ती तारिक मकसूद साहब का कॉल आया। उन्होंने बहुत तारीफ़ की और दुआओं से नवाजा। ये दो जो शख्सियत है, इनका जो कॉल आया हमको इस मंथ में, ये पूरा जितना भी हमको अवार्ड मिला, जितना भी इस्तकबाल हुआ, ये सब उसके आगे फ़िक्र हो, क्योंकि ये दो शख्सियत हमारे लाइफ के सबसे बड़े शख्सियत है। हम रोज़ाना इनके बयान सुनते हैं। मौलाना तारिक साहब का शेर शायरी, उनका एक शेर बहुत मशहूर है, जो सुन के हमको बहुत, हमारी लाइफ से भी और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उनको लाइफ से मतलब वो मुतासिर होते हैं। उनका शेर, अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी इस जगह कभी उस जगह, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, कभी रास्तों पे तन्हा, कभी हूंद बुर्द सहरा, मैं जुनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं। जब ये शेर सुनते हैं तो बहुत मुतासिर होते हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने 50 साल इसमें फूंक दिए, तब जाके आज वो पूरे दुनिया के सबसे बड़े मौलाना बन चुके हैं। और उनका कॉल आया तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिला। और उसी तरह जिस तरह आज इस महफिल से सजी है, सब हमको इतना मुबारक दे रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस कलाकार इसी चीज़ का भूखा रहता है, हमें ना पैसे का भूख है ना कोई चीज़ का भूख रहती है। कलाकार बस सिर्फ बस तारीफ़ के भूखे रहते हैं, तो कलाकार भाई भूखे रहते हैं। और इंशाअल्लाह 2 रोज़ पहले हमने मस्जिद नबवी का भी काम शुरू किया है। आपके सामने 3-4 महीने में इंशाअल्लाह हम वो मॉडल भी हम इंशाअल्लाह तैयार कर लेंगे। आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह हम करेंगे ज़रूर।